हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज दिन है बृहस्पतिवार और आज का सूर्योदय होगा 7:08 पर और सूर्यास्त होगा 6:13 पर। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर में 12:18 से शुरू होगा और 1:03 तक रहेगा। अमृतकाल रहेगा शाम को 5:11 से शुरू होगा और 6:43 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह को 5:31 से शुरू होगा और 6:19 तक रहेगा। और राहु काल दोपहर में 2:04 से शुरू होगा और 3:27 तक रहेगा। आइए हम अपने माघ मास के 24वें अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। चित्ररथ को जब यमदूत नरक ले गए तब उसे नरक की बहुत सारी यातनाएं भोगनी पड़ी। लोमसी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंधतामिश्र नामक नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारोवक, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया। वह वहां पर मूर्छित हो गया। मूर्छित से चेत आने पर तापन और संतापन के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम के नरक में गया। तब कोकाल, कुंडपाल, पूर्व मृतिका, लोह कंशु, मर्तजीप आदि नरकों में होता हुआ आसीपात्र वन में पहुंच गया। फिर लोहे धरक आदि नरक में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों को यातना भोगता हुआ नरक में गिरकर हिमालय पर्वत पर बड़ा भारी पिचास हुआ। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर कहीं खाने को कुछ न भोजन मिलता और न ही पीने को जल मिलता। भूख प्यास के कारण वह पिचास घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रस्थ वन नाम के वन में जा निकला। बड़ के वृक्ष के नीचे वे दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का अंत कब होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबे हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस ऋषि कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूत ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वह वहां पर एक पिचास को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुबला शरीर, काले काले ऊपर खड़े बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी सी बाहर जीभ निकली हुई, लंबे होठ, लंबे जांघे, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, आंखों में बड़े गड्ढे वाला पिचास को देखकर देवहूत ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई और मैं तुम्हारे लिए क्या उपकार कर सकता हूँ? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करना चाहिए। ऐसे वचन सुनकर प्रेत रोना बंद करके विनती भाव से कहने लगा, हे द्विज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधु की संगति नहीं होती। और फिर उसने अपने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने दोष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादि ऋषि जिनको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य व अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं हो, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु के द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवा किसी और देवता की पूजा नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक की यातना भोगी और पिचास योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से अपने आश्रम में आया हूँ। जहाँ तक आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया, आप अब कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरा यह पिचास योनि दूर हो जाए, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते। देवहूत कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष उत्पन्न हो जाता है। जगत के उत्पन्न करना, रक्षा करना और नाश करने वाला जो सब प्राणियों की आत्मा है उससे भी लोग द्वेष करते हैं। जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उसकी भक्ति से मुख मोड़ने वाला मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त होते हैं? चारों वेदों में वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुकर्म पर चलने वाला मनुष्य नरक
के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरोधी कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक में के पथ का भी नाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों की निंदा करते हैं। झूठा मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाला नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच के सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई पश्चाताप नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा, यमुना का संगम और कहाँ पर यह तुक्ष पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शारदा का चंद्र चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता। इसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुन प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो वह दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, ऋषि से क्या पूछा? ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार आए हैं, और अपने परिवार और मित्रों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।